सो रिसेंटली थिएटर में है जवानी तो इश्क होना ही है मूवी रिलीज होती है, जिसमें चीटिंग को हैवीली प्रमोट किया गया है। इसमें वरुण धवन 2 गर्ल्स को प्रेग्नेंट कर देते हैं। स्टिल मूवी में उन्हें विक्टिम दिखाने की कोशिश करी गई है। एंड यही नहीं बल्कि सालों से बॉलीवुड में कॉमेडी के नाम पे चीटिंग को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। यहाँ मेल अपनी मर्जी से 2, 3, 4 वुमेन के साथ अफेयर चलाते हैं, बट स्टिल एंड में वाइफ उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है, उन्हें अपना भगवान बना लेती है। एंड ये स्टार्टिंग से ही बॉलीवुड मूवी का एक पैटर्न रहा है, जिसे ऑडियंस ने भी अब नॉर्मलाइज कर लिया है। बट क्या ये राइट है? कॉमेडी के नाम पे चीटिंग को प्रमोट करना करेक्ट है? सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लमैटिक टॉक्सिक मूवीज। सो रिसेंटली वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना ही है मूवी रिलीज होती है, जिसे उनके फादर डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है। इनफैक्ट चीटिंग को प्रमोट करने में डेविड धवन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे बीवी नंबर 1, साजन चले ससुराल, घरवाली, बाहर वाली एंड उनकी रिसेंट है जवानी तो इश्क होना ही है। अब मूवी की शुरुआत होती है जहां वरुण धवन एंड मृणाल ठाकुर एक हैप्पी कपल है, बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब वरुण मृणाल से बेबी चाहते हैं। बट मृणाल ये नहीं चाहती है क्योंकि वो एक करियर ओरिएंटेड पर्सन है, जिस वजह से उनके बीच काफी ज्यादा फाइट होती है एंड बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। बट डिवोर्स की प्रोसीडिंग चली रही होती है तब वरुण धवन मिलते हैं पूजा हेगड़े से। उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, बट रिमेम्बर अभी यहाँ पे डिवोर्स नहीं हुआ है। बट नॉट ओनली दैट, एक ही टाइम पे मृणाल एंड पूजा दोनों ही प्रेग्नेंट हो जाती है एंड दिस इज सो प्रॉब्लमैटिक बिकॉज अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। एंड अगर वरुण ने मृणाल से मूव ऑन कर लिया था एंड वो उन्हें डिवोर्स देना चाहते थे, तो फिर मृणाल कैसे प्रेग्नेंट हो गई, राइट? ऑल्सो जब वो इस मैटर में फंस जाते हैं तो वो काफी सारे झूठ बोलते हैं, काफी ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं। वो सारा ब्लेम पूजा हेगड़े के ब्रदर पे डाल देते हैं क्योंकि उनका ब्रदर एक गैंगस्टर है, जिनकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम को क्लियर नहीं कर पाए। अब इसका जो एंड है वो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सो स्पॉइलर अलर्ट। तो एंड में क्या होता है कि वरुण अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह दोनों वुमेन को गैसलाइट करने का ट्राई करते हैं, मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं, उनकी इमोशनल अटैचमेंट का फायदा उठाने का ट्राई करते हैं। वो दोनों से रिस्पॉन्सिबल फादर बनने के प्रॉमिस करते हैं एंड दोनों पार्टनर को साथ रहने के लिए मना भी लेते हैं। इन दोनों गर्ल्स भी वरुण के साथ रहने के लिए अग्री कर जाती है एंड मूवी यहीं पैंड हो जाती है। पूरी मूवी में वरुण को बेचारा एंड विक्टिम दिखाने की कोशिश करी गई है। काफी सारे लोग बोल सकते हैं कि ये तो कॉमेडी मूवी है एंड मूवी को मूवी की तरह लेना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज आप कॉमेडी बोलकर किसी के टॉक्सिक बिहेवियर को सही नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम तब होती है जब कॉमेडी के नाम पे प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट को नॉर्मलाइज किया जाता है। जब आप स्क्रीन पे बार बार वही चीज देखते हो, जैसे चीटिंग, झूठ बोलना, कंफ्यूजन के नाम पे 2 गर्ल्स की लाइफ डिस्ट्रॉय करना एंड एंड में जब उस पर्सन को अपनी मिस्टेक रियलाइज होने की जगह हैप्पी एंडिंग हो जाती है, तो लोगों को चीटिंग एंड गैसलाइट भी कैजुअल लगने लगती है। जैसे 90s की बीवी नंबर 1 मूवी ही देख लो। मूवी में सलमान खान को काफी ज्यादा इनोसेंट शो किया गया है, जिसमें वो अनजाने में चीटिंग कर लेते हैं। तो मूवी में सलमान अपनी वाइफ को छोड़ के सुष्मिता से अफेयर चलाते हैं, बट जब करिश्मा को ये बात पता चलती है तो वो सलमान को ब्लेम नहीं करती बल्कि अदर वुमेन सुष्मिता को ब्लेम करने लग जाती है। अपना घोंसला छोड़ के जाता है ना, तो चाहे कितना भी भटक ले, वापस अपने घोंसले जाता है। क्या पति हूँ, शादी की मैंने उसे 24 घंटे उसके साथ गुजारता हूँ, इसमें से आधा घंटा किसी के साथ हंसबोल किया, वो पकड़ लिया, 23.5 घंटे भूल गई, अरे बाबली हो गई। सुष्मिता की लाइफ वो हेल बनाने का ट्राई करती है। काफी सारी टिप एंड ट्रिक्स वो यूज करती है, किसी भी तरीके से वो अपने हस्बैंड को वापस लाने का ट्राई करती है। एंड सलमान को भी अपनी मिस्टेक तब रियलाइज होती है जब सुष्मिता उनकी लाइफ से वापस चली जाती है। गलती तो मेरी है कि मैंने इस टाइप की लड़की से प्यार किया। अदरवाइज वो कभी भी सुष्मिता को लीव नहीं करते एंड में करिश्मा चीटिंग के बाद भी सलमान को इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। अब वापस उसके पास तो नहीं जाऊंगा। उसके पास क्या, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा। तुमने मुझे माफ कर दिया ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आदमी कुत्ता होता है, आदमी की फितरत ही कुत्ते जैसी होती है। तुम कितनी भोली हो। आई मीन अकाउंटेबिलिटी वो क्या होती है, उल्टा वो अपने हस्बैंड को भगवान समझती है। सी हाउ इजीली यहाँ चीटिंग को ग्लोरीफाई किया गया है, हस्बैंड को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करी गई है। सुष्मिता क्योंकि मूवी में एजुकेटेड रहती है, मॉडर्न रहती है, उन्हें ब्लेम करने का ट्राई किया गया है कि वो मेल को अपने चक्कर में फंसाती है, जबकि यहाँ मिस्टेक सुष्मिता एंड सलमान दोनों की ही थी, बट यहाँ एक को विलन एंड एक को विक्टिम दिखाने का ट्राई किया गया है। सेम यही स्टोरी है घरवाली बाहर वाली मूवी की, जहाँ अनिल कपूर एंड रवीना को बेबी नहीं होता एंड जब अनिल कपूर बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी मैरिज मनीषा नाम की एक गर्ल से करा दी जाती है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो लॉजिक क्या बोलता है कि अनिल को अपनी वाइफ रवीना को ये सब बता देना चाहिए था एंड अगर वो इतने ही लॉयल थे रवीना को लेके तो मैरिज अगर हुई थी तो उन्हें सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। बट यहाँ लॉजिक लेफ्ट द चैट एंड अनिल कपूर मनीषा के साथ इंटीमेट हो जाते हैं एंड मनीषा प्रेग्नेंट भी हो जाती है। नॉट ओनली दैट, वो रवीना टंडन को बिना बताए अपनी सेकेंड वाइफ को मेड के तौर पे अपने घर में भी ले आते हैं। अब मूवी की एंडिंग और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो रवीना टंडन को जब अपनी मेड पे शक होता है एंड जब उसे बाहर वो निकालने का ट्राई करती है तो अनिल कपूर रवीना से फाइट करते हैं, उन्हें अब्यूज करते हैं, इवन वो थप्पड़ भी मारते हैं। नौकरानी नहीं है,
इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है, इनको ने मनीषा की कोख से जन्म लिया। आई मीन चीट भी करो एंड देन वायलेंस भी करो एंड देन एंड में रवीना को ही ब्लेम किया जाता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। सच्चाई तो यह है डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार कि तुम बच्चे की मां कभी नहीं बन सकती। तुमसे सच्चाई छुपा के रखी और तुम्हारी कमजोरी को अपने सर ले लिया बेटी। एंड फिर वो सब साथ में रहने लगते हैं, मीन्स हैप्पी एंडिंग विद नो अकाउंटेबिलिटी। अब कुछ साल पहले की पति पत्नी एंड वो एंड किस किस को प्यार करूं मूवी भी आपने देखी होगी, जहाँ किस किस को प्यार करूं मूवी में कपिल शर्मा एक साथ 3 वाइफ एंड एक गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं। अभी को वो एक ही बिल्डिंग के अलग अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। मूवी में सारी ही वाइफ को इतना डम दिखाया जाता है कि वो अपने हस्बैंड पे बिल्कुल भी शक नहीं करती, उल्टा अपने हस्बैंड को भगवान की तरह पूजती है। एंड में जब कपिल शर्मा एक्सपोज होते हैं, उनकी सच्चाई के बारे में सबको पता चलता है, तो कपिल शर्मा के पास काफी सारे रीजंस होते हैं अपनी चीटिंग को डिफेंड करने के लिए। वो ये भी बोलते हैं कि उनका जो ट्रू लव है वो उनकी गर्लफ्रेंड है। स्टिल सारी ही वाइफ उनके साथ रहने के लिए अग्री कर जाती है। एंड सेम पति पत्नी एंड वो मूवी तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज मूवी में स्टार्टिंग में कार्तिक आर्यन को काफी अच्छा हस्बैंड दिखाया गया है जो कि काफी शांत एंड हैप्पी है, बट धीरे धीरे करके वो अपनी मैरिड लाइफ से बोर होने लगते हैं, जिस वजह से वो फाइनली बाहर जाके अफेयर चलाते हैं। तो यहाँ क्लियरली कार्तिक आर्यन के पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं था अपनी वाइफ को चीट करने के लिए। अब चीटिंग को तो किसी भी रीजन से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज चीटिंग इज चीटिंग। किसी भी रीजन से आप चीटिंग करो, आप विलन ही हो। तो जब पति पत्नी एंड वो 2 मूवी आती है, तो बैकलैश से बचने के लिए सीधे आयुष्मान खुराना अफेयर नहीं चलाते, बल्कि स्टोरी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए जाते हैं। इसमें आयुष्मान को हेल्पलेस दिखाने का ट्राई किया जाता है। पूरी मूवी में जो 3 गर्ल्स होती हैं वो क्लूलेस रहती है। हस्बैंड को लॉयल तो दिखाया जाता है, बट वो अपनी वाइफ को कभी भी सच नहीं बताता एंड मेंटल टॉर्चर और गैसलाइट करने का ट्राई करता है। एंड और भी ऐसी काफी सारी मूवी है जहाँ चीटिंग को कॉमेडी के नाम पे जस्टिफाई किया जाता है एंड हम हंसते हंसते ऐसी टॉक्सिक चीजों को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। बट अगर हम यहाँ बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड की बात करें, तो यही चीज अगर फीमेल हीरोइन करती है, अगर वो 2 मेल के साथ चीट करती है, तो क्या बॉलीवुड में से कॉमेडी दिखाया जाएगा? नो राइट, बल्कि उस वुमेन को वैम्प की तरह शो किया जाएगा। अब हम यहाँ मेल वर्सेस फीमेल आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, बट एंटरटेनमेंट के नाम पे चीटिंग जैसी सीरियस चीजों को मजाक बनाना एंड देन एंडिंग में सीरियस पनिशमेंट की जगह हैप्पी एंडिंग दिखाना एक लेजी एंड टॉक्सिक राइटिंग है। अब ये तो सारी कॉमेडी मूवी की हमने बात करी, बट बॉलीवुड में ऐसी काफी सारी सीरियस मूवी है जिसमें चीटिंग को जस्टिफाई किया गया है, जैसे कभी अलविदा ना कहना, गहराइयां, सिलसिला एंड कलंक। पहले तो हमें ये सारी मूवीज काफी सिंपल लगती थी, हम विलन को विक्टिम एंड विक्टिम को विलन मानते थे। जैसे कभी अलविदा ना कहना मूवी में कैसे इजीली शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी को विक्टिमाइज किया गया है, कैसे दिखाया गया है कि वो अपनी मैरिज में हैप्पी नहीं थे जिस वजह से उन्होंने चीट किया। एंड प्रीति जिंटा जो कि मूवी में शाहरुख खान की वाइफ थी, तो उन्हें विलन दिखाया गया है क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड थी, वो अपनी फैमिली का खर्चा उठाती थी। सेम अभिषेक बच्चन को भी विलनाइज किया गया है, बट जो एक्चुअल विलन थे रानी एंड शाहरुख, उसे हमने हमेशा अपना आइडल माना है। बट जब हम इन मूवीज को दोबारा देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि कैसे इजीली हमें ब्रेन वॉश किया गया था। एंड बॉलीवुड में यही ब्रेन वॉशिंग अभी तक कंटिन्यू है। 90s से 2026 आ गया, साल बदल गया, जनरेशन बदल गई, यही नहीं हीरोइन भी बदल गई, बट बॉलीवुड का जो टॉक्सिक चीटिंग जस्टिफाइंग पैटर्न है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ। हर साल ऐसी 2 या 3 मूवी आ ही जाती हैं जिसमें चीटिंग को हैवीली प्रमोट किया जाता है। बट दी प्रॉब्लम है इस मूवीज में इन चीटिंग को इतना ज्यादा जनरलाइज किया गया है, हम ऑडियंस को भी ये चीजें कॉमेडी एंड नॉर्मल लगने लगी है एंड हम इजीली इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बट आई डोंट थिंक कि कॉमेडी के थ्रू चीटिंग को जस्टिफाइड करना सही है। एंड अगर मेकर्स ऐसी मूवी बनाते भी हैं तो एंड में एटलीस्ट उस चीज को जस्टिफाई तो नहीं करना चाहिए, ना ही उस चीज की हैप्पी एंडिंग शो करनी चाहिए। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कैसे ऐश्वर्या राय ने सीरियस डाउनफॉल के बाद भी बॉलीवुड में सर्वाइव किया, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।